नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो दो ये ब्रिज कोर्स की बुकें मिली हुई हैं, एक देखिए आपके सामने है, ये इस बुक में है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, दूसरे में हमारी भाषाएं हिंदी अंग्रेजी संस्कृत दी हैं। तो इन बुकों में जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उन पर आधारित एक बुक बनी हुई है। तो हमको इसको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। यदि 31 अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो है हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है। तो इसमें से ही पूरा कोर्स अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद में हमें 8 ग्रेड की बुक मिलेगी, जिसमें से हमारा वार्षिक पेपर पूछा जाएगा। तो उसके बाद हमें उसकी तैयारी करना है, इसलिए इसको जो है बुक को हमें जल्दी से 31 अक्टूबर तक भर कर जो है उसको कंप्लीट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें यह दिया गया है। तो आज हम देखेंगे ये कक्षा 7वीं की जो ये तीनों विषयों की ये बुक दी गई है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। तो इसकी हम सामाजिक विज्ञान देखेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यह नीचे सब्सक्राइब लिखा है, इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि रेड से है तो उसको क्लिक कर लीजिए, तो वह सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और जो है ना, इसमें यदि आपको पिछली वीडियो नहीं मिली है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना रहता है, ये शेयर का चिन्ह बना रहता है, तो इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसके पाठ है। यहाँ देखिए दिया गया है, ये 4 अध्याय लिखा है और क्या कब कहाँ और कैसे, ये जानकारी हमें इस अध्याय के माध्यम से लेनी है। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने जो है उसकी वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप उनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और उसमें लिंक दी गई हैं, तो उसको क्लिक करके आप प्ले लिस्ट पर जा करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम दिया है कि क्या कब कहाँ और कैसे। तो इन सब की जानकारी प्राप्त करना कि क्या होता है, कब होता है, कहाँ है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इस अध्याय के माध्यम से हमें सीखना है। तो यहाँ पे जो बीते हुए जो हमारा कल हुआ है या काल है, उनमें सारी चीज़ों की यहाँ पे जानकारी दी गई है। अतीत की जानकारी हम इन साधनों के माध्यम से कैसे प्राप्त करें, तो प्राचीन काल में पुस्तकों, ग्रंथों और जो हमारी पंडुलिपियाँ हैं उनके माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से, ताड़पत्र, भोजपत्र से ये रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी लैबों में, विभिन्न भवन इमारतों में कोई लिखा रहता है, या पुराने भवन निर्माण जो बने हैं उनको, उनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुराने बर्तन रहते हैं, औजार रहते हैं और कुछ अवशेष मिल रहे हैं, पुराने जो चीज़ें हुई हैं, सिक्के हैं जैसे, तो पहले कौन से सिक्के चलते थे, उनमें पुराने राजाओं के नाम लिखे रहते हैं। तो उनसे ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त करनी हैं। विदेश यात्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत कहीं कहीं पर मिल जाते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए और भी दिया है कि इसमें दिया है कि हम अतीत काल के जो हमारे शिकारी हैं, पशुपालक हैं, कृषक हैं, शासक हैं, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक आदि, इन सब के माध्यम से इनकी कहानियों को सुन करके भी जो है हम आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब हमें इस पाठ में जो हमें विशेष करके सीखना है, अभ्यास हेतु यहाँ वर्कशीट दी गई है। तो हमें इसमें प्रश्न जो दिए गए हैं कि हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है। तो जो है वहाँ की जो घटनाएं हैं, समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टीवी, मोबाइल फ़ोन आदि के माध्यम से जो अभी की वर्तमान की घटना है उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। यदि अभी हमें कोई जानकारी चाहिए है तो हमारे मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हमें मिल जाती है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ कैसे। ठीक है, यहाँ प्राचीन पत्र व सिक्कों के चित्र दिए गए हैं। इनके उपयोग के बारे में अनुमान लगाएं और अपने विचार लिखिए। ये देखिए, ये पुराने यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे सिक्के हैं, ये सिक्के हैं इस प्रकार के। तो प्राचीन पत्रों के माध्यम से हम अतीत की जानकारी और कई स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम यह भी पता कर सकते हैं कि उनका चलन पहले कैसा था। देखिए एक चित्र दिया गया है, इसको सुराही बोलते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के बर्तनों के चित्र भी हैं, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि पहले किस प्रकार से इनका प्रचलन था। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3 और इसमें है इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों के उदाहरण पता करके लिखिए। तो साहित्य का जो स्रोत है कहाँ से मिलेगा इतिहास जानने के लिए? साहित्य स्रोत प्राचीन पुस्तकों से मिल जाएगा, ग्रंथों से मिलेगा और पंडुलिपियों के माध्यम से, शिलालेख, अभिलेख,
ताड़पत्र, भोजपत्र आदि से इन सब की जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4 में दिया है कि जो पांडुलिपियाँ थीं किस प्रकार या किस पर लिखी जाती थीं। पहले की जो लिपियाँ लिखने की जो विधि थी वो ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। ताड़ एक वृक्ष होता है, उसके पत्तों पर रंग या स्याही से लिखते थे, या भोजपत्र होता था, भोजपत्र पर भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे गए ग्रंथ भी लिखे हैं इस भोजपत्र पर, तो उस पर स्याही से लिख दिया जाता था और उनको रखते जाते थे, वो सड़ते गलते नहीं थे, बहुत दिनों तक चलते थे। शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? अपने बड़े भाई बहनों से पूछ करके लिखिए। जो शिलालेख होते हैं किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना की शिलालेख कहते हैं इसे। यदि किसी पत्थर पर उसको उकेर करके खोद करके लिखा जाता है तो वह शिलालेख कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है और इसमें दिया है कि अतीत के बारे में जानने के लिए जो स्रोतों के उदाहरण हैं, विषय वस्तु इसमें दिए गए हैं। इसी तरह के स्रोतों के आधार पर गांव शहरों के बारे की जानकारी पता करके लिखिए। तो गांव शहर के बारे में जानकारी प्राप्त कैसे करते हैं? स्कूल, दाखिल खारिज से, जैसे मान लो पुराने रजिस्टर होते हैं उनसे, नजरी नक्शा होते हैं पुराने रखे हुए हैं उनके माध्यम से, और पहले के जो बर्तन भी मिल जाते हैं घरों में, पुरानी इमारतें, भवन खड़े हुए हैं टूटे फूटे, उनके माध्यम से, भवनों एवं मंदिरों से भी हमें पुरानी जानकारी मिलती है। पुरानी बावड़ियाँ रहती हैं, कुआं रहते हैं, है ना, जिनको पहले अपन बिहार बोलते थे, ये बावड़ी रहती हैं, कुआं हैं, उनके माध्यम से, कि बहुत पुराने कुआं हैं ये, है ना, तो उनके माध्यम से हमें पुरानी जानकारी मिल जाती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें दिया है आगे स्व आकलन हेतु एक वर्कशीट दी गई है। तो यहाँ इस वर्कशीट में अपने परिवार का कम से कम 5 पीढ़ियों का इतिहास पता करके वंश वृक्ष बनाइए। तो इस प्रकार से हमें एक वृक्ष बना लेना है। तो यहाँ से हम 5 पीढ़ी लिखेंगे कि यहाँ हम हैं, दूसरे हमारे माता पिता हैं, तीसरे दादा दादी हैं, और उसके आगे जो परदादा है ना, ये जो होते हैं उनकी जानकारी यहाँ हम और भी लिख सकते हैं। ठीक, आप अपने देश के अतीत की जानकारी किन स्रोतों के माध्यम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारा जो देश है, हमारे देश में प्राचीन पुस्तकें रखी हुई हैं, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं, है ना, इनके माध्यमों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पहले लोग क्या करते थे। और कुछ बर्तन भी आपको मिल जाएंगे, पुराने सिक्के होते हैं, कभी पुराने सिक्के देखना हो तो जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उनमें रखे जाते हैं, उनके माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, शिलालेख भी बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं बड़े बड़े, उनके माध्यमों से, अभिलेखों के माध्यमों से यह सारी जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे के जो पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।